यहाँ पे होता है आल्डी, आल्दी, लिडल, रेवे, रेवे तो जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं और जिससे कि आपका रेंट का अमाउंट जो सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है वो बच जाता है कि हमारी तरह की ना उसको जो अगर हमने कोई प्लेट ले ली तो सदियों तक जब तक वो टूटेगी नहीं तो जनरेशन्स चलाएंगे उसको, ऐसा नहीं करते लोग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज साक्षी। मैं जर्मनी में रहती हूँ, मैं यहीं पे पढ़ाई भी करती हूँ, जॉब भी करती हूँ। बट आज की वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू कि कौन से वो तरीके हैं जिनसे वी कैन सेव द ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट, या फिर जो आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो तो आप किस तरीके से पैसे बचा सकते हो। सो इन टुडेज वीडियो इट विल बी अ शॉर्ट वन बट टू द पॉइंट। सबसे पहला जो तरीका है वो है रेंट। तो पैसे बचाने का देखो, यहाँ पे रेंट का जो एक्सपेंस है वो टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा है और उसी का सबसे ज़्यादा जो अमाउंट जाता है वो रेंट का होता है। सो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक अपार्टमेंट लिया। मैं अपने अपार्टमेंट में मैं रजिस्टर्ड हूँ, आपको पता है एनमिल्डुंग मस्ट है। बट जैसे मैं रजिस्टर्ड हूँ तो मैं अपने केयर ऑफ पे एक और इंसान को रख सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे घर से कोई आ गया या फिर यहाँ पे मेरी कोई दोस्त है, मैंने उसको रख लिया, तो क्या होगा कि हम आपस में रेंट हाफ पे करेंगे। सो दिस इज़ वन थिंग जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं और जिससे कि आपका रेंट का अमाउंट जो सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है वो बच जाता है। सेकेंड चीज़ जो आती है वो आती है जॉब की। तो मैं जॉब के आपको दो पर्सपेक्टिव बताऊंगी। पहला कि जॉब से सेविंग करो। दूसरा, जब तक आपको आपकी फील्ड की जॉब नहीं मिलती है और आप कोई पार्ट टाइम जॉब या और जॉब कर रहे हो तो ट्राई टू गेट इट इनटू होटल्स या फिर रेस्टोरेंट चेन वगैरह में। तो उसमें क्या होता है कि खाना वहीं पे बन रहा होता है। मोस्टली लोग ऐसा ही करते हैं, होटल से या रेस्टोरेंट से वहीं से खाना खा के आते हैं या ले के आते हैं। सो इनिशियली आपकी उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट सेविंग हो जाती है क्योंकि आपको खाना ख़रीदना नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे हर चीज़, ग्रोसरीज वगैरह सारी चीज़ें कॉस्टली हैं तो आपको वो लेना नहीं पड़ रहा है। बट अभी हम थर्ड चीज़ की बात करते हैं, ग्रोसरीज़ की। देखो काफ़ी ऐसे ऑप्शंस भी हैं कि ग्रोसरीज़ में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको काफ़ी टाइम तक जॉब नहीं मिलती है, या फिर उसके बाद में जैसे मान लो जॉब मिल गई, जो मेरी तरह वेजिटेरियन है जो जॉब पे नहीं खा सकते क्योंकि मोस्टली चीज़ें नॉन वेजिटेरियन होती हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है कि वहाँ पे कुछ अच्छा बन रहा है नहीं बन रहा। आई कैन जस्ट ईट फ्राइज़ वहाँ पे, या फिर ये लोग काट ऑफ आलू बहुत ज़्यादा खाते हैं तो फिर वही, बट वो भी डेली अच्छा नहीं लगता। सो अब जिनको ग्रोसरीज करनी है वो मोस्टली आप एक चीज़ कर सकते हो, जैसे मोस्टली इवनिंग टाइम में जाओ और जैसे यहाँ पे होता है आल्डी, आल्दी, लिडल, रेवे, रेवे तो रेवे थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, आल्दी और लिडल थोड़े लेस एक्सपेंसिव होते हैं। तो जब आप कुछ भी चीज़ें आपको ख़रीदनी है या कुछ भी चीज़ें लेनी है तो ट्राई करो कि आप आल्दी या लिडल से लो और शाम के टाइम पे लो, क्योंकि शाम के टाइम पे क्या होता है यूजुअली इन लोगों को काफ़ी चीज़ों पे डिस्काउंट होती है, जैसे फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे, क्योंकि इनको लगता है कि ये ख़राब होने वाले हैं। सो इट्स बेटर कि हम इसको थोड़े कम प्राइस पे आज ही बेच दें। हालांकि वो इनके अकॉर्डिंग ख़राब होने वाले होते हैं पर स्टिल वो चीज़ें ऐसी होती हैं कि 3-4 दिन अच्छे से चल सकती हैं और वो इतनी ख़राब नहीं हुई होती है। उसके बाद में अब आपका ग्रोसरीज़ का हो गया। ग्रोसरीज़ में भी एक और चीज़ का आप ध्यान रखो, मोस्टली सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है सैटरडे इवनिंग को, क्योंकि यहाँ पे संडे को सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बंद होती हैं। तो सैटरडे इवनिंग को, क्योंकि इनको पता होता है 2 दिन स्टोर बंद होगा, सारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं मोस्टली चीज़ें, तो उन चीज़ों पे डिस्काउंट होता है अगेन। तो फिर ये भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि जब भी ग्रोसरीज़ के लिए जाओ तो या तो शाम को जाओ या फिर सैटरडे इवनिंग को जाओ। अब बात आती है कि 3 चीज़ें हो गई जहाँ जहाँ हमने पैसे बचा सकते हैं। चौथी चीज़ की बात आती है रेडियो टैक्स की। फॉर एग्जांपल आप वेगे में रह रहे हो या स्टूडेंट डॉम में रह रहे हो तो रेडियो टैक्स मस्ट है, आपको पता है। बट उसके बाद में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट डॉम में रह रही हूँ तो वहाँ पे जब हमारा किचन और हॉलवेज शेयर्ड होते हैं तो रेडियो टैक्स के लिए
एक बंदा पूरे फ्लोर को रजिस्टर करे, उसको सारे लोग उसी को पे करें। तो फिर आपको यूजुअली फॉर एग्जांपल मान लो कि हम फ्लोर पे 18 लोग हैं, तो एक बंदे ने रजिस्टर किया है, हम सब उसको 1-1 यूरो महीने का देते हैं। अगर मैं खुद से दूंगी तो मैं 18 यूरो दूंगी, 18.36 यूरोज़, तो हम सब उसी को देते हैं। हालांकि मेरा केस अलग है, अभी तक मुझे रेडियो टैक्स का लेटर रिसीव नहीं हुआ है, तो मैंने उनको मेल वेल किया है और मैंने बात की है। सून दे विल रिप्लाई मी होपफुली। उसके बाद में आपका रेडियो टैक्स हो गया। अब बात आती है हाउस होल्ड आइटम्स की, 5वीं चीज़ जो हम बात कर रहे हैं। तो गाइज देखो, हाउस होल्ड आइटम्स में राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग लाइक नियर बाय, बट यहाँ पे अभी कोई चीज़ें गिव अवे की रखी हुई नहीं है। यूजुअली बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे टेबल, चेयर, इवन लैपटॉप्स भी, टीवी भी, स्पीकर्स भी, जो कि मुझे भी गिव अवे से मिले थे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि घरों के बाहर रखी होती हैं, तो आप उनको गिव अवे से उठा के आप अपने घर में यूज़ कर सकते हो। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, जब आप आ रहे हो तो यहाँ पे आके कि भाई मुझे मैट्रेस चाहिए, मुझे बेड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, एकदम से आके सारी चीज़ें मत लो, क्योंकि वो एट द एंड वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेंगी। और आप देखोगे कि आपको 10 या 15 दिन बाद में आपको घरों के बाहर 2-2, 3-3 मैट्रेस दिख रहे हैं जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में है। प्लेटें, इवन हर एक छोटी से छोटी चीज़, स्पून्स वगैरह भी और प्लेटें भी, चम्मच, कटोरिया, आई कैन से लाइक एवरीथिंग यू विल गेट इट। कि यहाँ पे यूजुअली जर्मन लोग कुछ टाइम यूज़ करते हैं एंड उसके बाद में लोग घरों के बाहर रख देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी तरह कि ना उसको जो अगर हमने कोई प्लेट ले ली तो सदियों तक जब तक वो टूटेगी नहीं तो जनरेशन्स चलाएंगे उसको, ऐसा नहीं करते लोग। कुछ टाइम यूज़ किया, ठीक है, अब उनको लग रहा है कि नया कलर लेना चाहिए या नया लेना चाहिए, तो दे विल जस्ट गिव अवे। तो एक ये चीज़ है कि जिससे कि अगेन हमें काफ़ी चीज़ें नहीं खरीदनी पड़ेंगी। उसके बाद में आता है कि आप ईबे क्लाइंगन से भी देख सकते हो, उस पर भी सारी लिस्टिंग हुई होती है आपके एरिया के अकॉर्डिंग कि कौन सी जगह पे क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे फ्रिज वगैरह, टीवी और वॉशिंग मशीन वगैरह। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि फ्री में लोग गिव अवे कर रहे होते हैं। अब हमने मान लो सारी चीज़ों की बात कर ली। अब एक और चीज़ जो कि बेसिकली जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, जैसे आप नए आए हो, आपको कुछ पढ़ना है और आपको कुछ बुक्स वगैरह चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो आप उन बुक्स वगैरह के लिए हर यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी होती है। मोस्टली देखो, मुझे 1 साल हो गया पर मुझे सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हो जाते हैं, तो इतनी ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं पड़ती कि कोई बुक खरीदनी ही पड़े। पर अगर आपको फिर भी कोई बुक खरीदनी है तो आप उसको नॉट खरीदनी, आप उसको लाइब्रेरी से ले सकते हो, यूज़ इट फॉर सम टाइम एंड देन जस्ट रिटर्न इट। तो आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, खरीदनी नहीं पड़ेंगी। हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती है कि लाइब्रेरी से भी कोई इंसान उनको ले। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब आप यहाँ पे ग्रॉसरीज कर रहे हो या फिर आप कुछ भी चीज़ें खरीद रहे हो, सो यू नीड अ कार्ड। सो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पे फॉरेक्स कार्ड यूज़ करो, विच आई हैव ऑल्सो यूज्ड, दैट इज़ नियो ग्लोबल फॉरेक्स कार्ड। उसके लिए मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यू कैन यूज़ माई लिंक टू गेट 2500 नियो कॉइन्स ऑल्सो। ये फ्री ऑफ चार्ज है, आप फ्री में ऑर्डर कर सकते हो, आपको लिटरली कुछ भी पे नहीं करना है इस कार्ड को ऑर्डर करने के लिए। इनके कोई भी मंथली चार्जेस वगैरह नहीं है एंड टू बी ऑनेस्ट आप किसी भी कंट्री में यूज़ करो, इट्स वेरी वेरी कन्वीनियंट। और गाइस इसके बहुत सारे ऑप्शन बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट देखो यहाँ पे ना नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज़ करने में मैं बिल्कुल इसको हैसल फ्री यूज़ कर रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। सो दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू एंड यू कैन बाय द कार्ड, द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। और जितना भी आई ट्राई कि मैं आप लोगों के क्वेरीज़ के रिप्लाई कर पाऊँ, और उसके अलावा भी आई हैव मेड अ व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आप लोग आपस में भी अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हो। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप आपस में ग्रुप में डिस्कस कर लो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, किसी का वो प्रोसेस हो चुका है, कोई 1 कदम आगे, कोई 2 कदम पीछे। सो एक दूसरे की हेल्प करके यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम वन अनदर। एंड I think this is all for this video. So guys, see you in the next video. In the meantime, अगर आपके कोई doubts है या आपके कोई queries हैं, so you can just comment it and I will try to reply as much as possible. और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों की मदद हो पाए. And guys, do like, share and subscribe my channel. So
till the time, this is all for this video, and bye bye guys, see you soon in the next video.